नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने घर की कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हमें भूलकर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। चाहे कितना भी आपका करीबी क्यों ना हो, यह 7 बातें भूलकर भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना जीवन भर आपको पछताना पड़ सकता है। तो कौन सी है वह 7 बातें जो हमें किसी से बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। व्यक्ति को कुछ बातों को किसी से साझा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने लिए खुद ही परेशानी खड़ी कर सकते हैं। जीवन में सफलता और समृद्धि पाने के लिए कई अमूल्य बातें बताई गई हैं, जो वर्तमान समय में बहुत ही बेहतर कारगर है। कई बार हम लोगों से बातचीत में इतने डूब जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि कौन सी बातें हमें साझा करनी चाहिए और कौन सी नहीं। हम अपनी निजी बातें भी दूसरों से कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। बाद में यही बातें हमारे लिए मुसीबत बन जाती है और पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। इंसान को अपने जीवन की कुछ बातें कभी भी किसी और से साझा मतलब शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वे कितना भी करीबी क्यों ना हो। आज हम आपको ऐसी 7 बातों के बारे में बताएंगे जो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, घर परिवार की बातें। कई लोग अपने घर की बातें दोस्तों, रिश्तेदारों या जान पहचान वालों से साझा करते हैं, लेकिन यही बातें आगे चलकर पछतावे की वजह बनती है। घर की बातें बाहर बताने से घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और विश्वास की कमी हो सकती है। पति पत्नी के संबंध की बातें भी कभी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे आपकी कमजोरी सामने आती है और सुनने वाले मज़ा लेते हैं, ना कि सहानुभूति दिखाते हैं। तो कभी भी हमें अपनी मतलब हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे बीच कुछ थोड़ी बहुत अनबन हो गई है या लड़ाई हो गई है, तो वो बातें हमें बाहर नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग सुनते तो बड़े ध्यान से हैं पर वो मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं, मज़े ले रहे होते हैं, और वो बातें फिर इधर की उधर वो फैलती ही चली जाती है। इससे क्या होगा? इससे आपकी ही इंसल्ट होगी, आपकी बुराइयां होगी कि उनके घर में ऐसी लड़ाई होती है, ऐसा पति पत्नी के बीच में ऐसा उनका मतलब रिश्ता है, बेकार है, लड़ाई झगड़ा है, उनकी नहीं बनती है। तो इसलिए कभी भी हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है उसे उन बातों को या कुछ भी बातें होती है वो कभी बातें बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए। नंबर दूसरी बात, अपनी आमदनी की जानकारी। आप कितना कमा रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ आपने इन्वेस्ट किया है और आपकी क्या प्लानिंग है आने वाले फ्यूचर में। कभी भी ये चीज़ें भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। लोग अक्सर आपकी कमाई जानना चाहते हैं। अगर आपने यह बता दिया कि आप कितना कमाते हैं तो ज़रूरत के वक्त लोग आपसे पहले आपकी तरफ देखेंगे। अगर आप उनको बता देंगे कि हाँ आप इतना कमाते हैं, तो उनको कभी भी ऐसा लगेगा ना कि हमें ज़रूरत है पैसे की, तो आपसे मांगने की कोशिश करेंगे। पैसे ना देने की स्थिति में मतभेद पैदा हो सकते हैं, और अगर आप उस टाइम पे उनको पैसा नहीं देते तो ऐसे में क्या होता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। और अगर आमदनी कम हो तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, मतलब ज़्यादा हो तो आपसे मांगने की इच्छा रखते हैं, और अगर कम हो तो सोचते हैं बस इतना ही कमाते हैं, अरे ये तो हमसे बहुत नीचे है। मतलब वो जो रिस्पेक्ट आपको मिल रही होती है ना, वो रिस्पेक्ट देना वो भूल जाते हैं। इसीलिए अपनी आमदनी हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है। कभी भी आप कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, इसको कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। हमारा नेक्स्ट है अपनी अतीत की गलतियाँ। आपके
मतलब आपके पास्ट में आपके साथ क्या क्या हुआ है, आपके साथ क्या बीती है, आपने कभी कुछ गलतियां करी हैं या आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, अपनी बीती कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को भी आपके पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, आपका क्या पास्ट कैसा रहा, वो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, जब स्थिति आपके विरुद्ध होती है तो आपका साथ कोई नहीं देता है। आपकी उन्हीं बुराइयों को आगे ला ला के आपको कोसा जाता है, आपको सुनाया जाता है। तो इसीलिए अपनी अतीत की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी पुरानी गलतियों को लोगों से साझा ना करें, इससे आपकी नकारात्मक छवि बनती है और एक नेगेटिव छवि भी बनती है और लोग उसी नज़र से आपको देखते हैं। इसी तरह अपनी भविष्य की योजनाएं भी कभी किसी को ना बताएं। अगर योजना सफल नहीं हुई तो लोग उसका मजाक बनाते हैं या जानबूझ के आपको छेड़ते हैं कि अरे आप तो ये करने वाले थे, आप तो ऐसे बनने वाले थे, क्या हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपने कुछ सोचा है कि आप कुछ भविष्य में करने वाले हैं या आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ है, तो भूलकर भी वो चीज़ें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अपने अपमान की बातें। अगर आपको सार्वजनिक रूप से अपमान सहना पड़ा है तो उसे प्रचलित ना करें, अपमान का जवाब दें, लेकिन उसे बार बार दोहराने से लोग आपका ही मजाक उड़ाते हैं। दुनिया में सहानुभूति बहुत सीमित होती है, इसलिए अपनी बेइज्जती की बातें केवल खुद तक ही रखें। क्योंकि लोगों को आपसे कोई अनुभूति नहीं है, आपसे कोई प्रेम नहीं है। वो मैंने जैसे कहा ना कि वो सुनेंगे बहुत अच्छे से और मन ही मन मुस्कुराएंगे, मज़े लेंगे और आपको एक अलग ही नज़र से देखेंगे। इसलिए आपके साथ कोई डिसरिस्पेक्ट हुई है या कहीं पे आपको किसी ने हंसी मजाक बनाया है तो ये बातें भी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मन की बात। हमारे मन में कई भावनाएं आती हैं, जैसे गुस्सा, निराशा, ईर्ष्या या भय, लेकिन हर बात को व्यक्त करना ठीक नहीं है। जो बातें आपके हित में हैं वही कहे। मन की हर बात कह देने से लोग आपकी अच्छी बातों को अनदेखा करेंगे और केवल आपकी कमजोरियों को याद करेंगे। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, आपके अंदर प्यार भी है, पर अगर आप गुस्से वाली बातें अपनी बताएंगे ना तो लोग उसको ज़्यादा याद रखेंगे, अरे वो तो इतना गुस्सा करती है। मतलब कहते हैं ना कि आपकी पॉजिटिव चीज़ें लोग देखना इग्नोर कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, और पर जो आपके अंदर जो बुराइयां हैं ना उसको पहले देखेंगे। तो कभी भी अपनी ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या हम उस इंसान से जल रहे हैं। अगर आपको ईर्ष्या हो रही है किसी से या आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आप घबरा रहे हैं, आप परेशान हैं, तो ये चीज़ें भी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपका कोई बहुत ज़्यादा मतलब आपका घर का कोई इंसान है, जैसे आपका हस्बैंड है, आप उनसे ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसके लिए आप क्या करें। या आप अपने से ही बातें कीजिए कि अगर मुझे ये चीज़ें होती हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। या आप अपने पेरेंट्स से बातें कर सकते हैं इस वे में, क्योंकि पेरेंट्स हमारा कभी बुरा नहीं चाहते हैं। आप अपनी बहनों से, आप अपनी सिस्टर से, अपनी माँ बाप से इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। पर कोशिश कीजिए कि आप बाहर वालों से बिल्कुल भी ऐसी बातें ना शेयर करें जो आपको बाद में पछताना पड़े। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दान पुण्य की बातें। जो दान या पुण्य कार्य किए जाएं उन्हें गुप्त रखना चाहिए। अगर आपने दान कर दिया और उसका बिखान कर दिया, मतलब सारे में फैला दिया, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। गुप्त दान ही सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। इसीलिए कभी भी अगर आप कोई दान पुण्य करते हैं तो उसका बखान नहीं करना चाहिए। दान पुण्य वही लगता है जो आप एक हाथ से अगर कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी पता ना लगे। कहीं भी आप दान करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं या किसी की मदद करते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई पुण्य का काम करते हैं, वो चीज़ें
मतलब बताई नहीं जाती, हर किसी से शेयर नहीं करी जाती, नहीं तो उसका जो फल आपको मिलना चाहिए वो फल आपको नहीं मिल पाता है। और फिर आप सोचते हैं कि हमने तो इतना किया, इतना करा और हमें इसका कोई फल ही नहीं मिला। इसलिए अगर आप कुछ अच्छा काम करना भी चाहते हैं तो उसका बखान बिल्कुल भी मत कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपने दुख और राज की बातें। दुख और राज की बातें दूसरों को बताने से वे आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कभी आपकी उनसे दुश्मनी हो गई तो वह बातों सबके सामने लाएंगे और आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब आपको बहुत पीड़ा होगी और समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है। अक्सर ऐसे ही होता है ना, आज की दुनिया में लोग ऐसे ही करते हैं। अगर आप अपनी राज की कोई सीक्रेट बातें अपनी किसी को बता देते हैं तो लोग उस टाइम बहुत अच्छे से आपको सुनेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। पर वही इंसान अगर आपसे थोड़ा सा नाराज़ हो जाए या आपकी उससे अनबन हो जाए, उन्हीं बातों को दुनिया में बखान करते हैं, सारे में फैलाते हैं और आपको गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए अपनी दुख की बातें या अपने जो राज होते हैं, कुछ हमारे सीक्रेट होते हैं, वो हर किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। अपनी बातें अपने तक ही रखिए, उसमें ही फ़ायदा है। तो दोस्तों, आज हमने आपको कुछ ऐसी बातें बताई जो हमें भूलकर भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है और फिर हमें इसका दुख, खुद ही हमें गिल्ट फील होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। उम्मीद है आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, सतर्क रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।